हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पीवाईक्यू सीरीज़ में डांस के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। 2023 दिसंबर में जो डांस में जो सवाल आए हैं उसे हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है वो सवाल देखते हैं। कौन बंद नृत्य प्रस्तुत करता है? तो बंद नृत्य जो प्रस्तुत करता है वो है गोटीप्यो। ओडिशा से संबंधित है ये ओडिसी डांस फॉर्म, जिसमें लड़के कॉस्ट्यूम पहनते हैं स्त्रियों का और उसके बाद ये परफॉर्म होता है। तो पहला का ऑप्शन सेकंड नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसने कहा था संगीत का अवलोकन कीजिए और नृत्य का श्रवण कीजिए? स्टेटमेंट है, ये कहा था आपके बाला नकीम। फोर्थ ऑप्शन होगा संगीत का अवलोकन कीजिए और नृत्य का श्रवण कीजिए, ये कहा था बाला नकीम। और भी जो नाम है चाइकोव्स्की, पेटिपा, फोकिन, ये आप ज़रूर सर्च करें क्योंकि नेक्स्ट टाइम के एग्ज़ाम में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तीसरा सवाल देखेंगे। किसने अकादमी रॉयल दी डांस की स्थापना की? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। रॉयल दी डांस की स्थापना हुई है, उसमें किंग चार्ल्स फर्स्ट, लुइस जॉन वीवर, पीटर द ग्रेट। रॉयल दी डांस की स्थापना जो हुआ है वह हुआ है आपके लुइस 14वां जो हैं 14 नंबर के, उनके द्वारा स्थापना हुआ है। अगला सवाल, किसको नंग पांव नर्तक कहा जाता था? तो नंग पांव नर्तक कहा जाता था इसाडोर डंकन, लुई फुलर, अन्ना पावलोवा, मेरी ताग्लियोनी। इनमें से इसाडोर डंकन जो हैं उन्हें नंग पांव नर्तक कहा जाता था। ये बहुत बार नाम आया हुआ है, रिपीटेड है, आपके पीवाईक्यूज में भी बहुत बार आया है। तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स से आप स्टडी करें, जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्पीकिंग ऑफ द डांस द इंडियन क्रिटिक्स का लेखन निम्न में से किसने किया है? वो क्या है आपका मंदाक्रांता बोस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड है सवाल, बाकी नाम आप सभी सर्च करें। मंदाक्रांता बोस द्वारा है स्पीकिंग ऑफ डांस द इंडियन क्रिटिक्स। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। गति विश्लेषण हेतु निम्न में से किसने स्थान, काल, भार व प्रवाह 4 तत्वों की संकल्पना प्रस्तुत की थी? कर्ट जोस, एरिक हॉकिंस, रुडोल्फ लबान, चार्ल्स वाइटमैन। तो ये किया था आपका रुडोल्फ लबान ने किया था स्थान, काल, भार, प्रवाह 4 तत्वों की संकल्पना। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय नर्तकी नृत्य चिकित्सा में विशेषज्ञ हैं? उमा डोंगरा, त्रिपुरा कश्यप, पार्वती दत्ता, झेलम पराजपे। तो त्रिपुरा कश्यप जो हैं वो नृत्य चिकित्सक में विशेषज्ञ रूप से हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उदय शंकर ने कम उम्र में नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। उदय शंकर ने अपनी प्रस्तुतियों में छाया नाटक का प्रयोग किया। उदय शंकर इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन में शामिल हुए। पंचतंत्र उदय शंकर की प्रस्तुति है। तो उदय शंकर जी के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं और इसमें छाया नाटक का प्रयोग किया था इन्होंने। मॉडर्न डांस जो है कोरियोग्राफिक क्रिएटिव, उनमें छाया नाट्य का प्रयोग किया था उदय शंकर जी के द्वारा। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति स्थल नई दिल्ली में नहीं है? जमशेद भाभा थिएटर, कामनी ऑडिटोरियम, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम, द स्टेन ऑडिटोरियम। तो ये जो सवाल है उसमें जमशेद भाभा थिएटर जो है वो नहीं है नई दिल्ली में, बाकी सारे हैं कमायनी ऑडिटोरियम, शारी फोर्ट ऑडिटोरियम, द स्टेन ऑडिटोरियम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से गुरु शिष्य युग्म गलत रूप से सुमेलित हैं? गलत रूप से जो सुमेलित होगा उसे हम अलग करेंगे, बाकी सारे सही रूप से सुमेलित हैं। गुरु शिष्य में से कुमुदिया लखिया, दशा सेठ, विपिन सिंह दरसाना झवेरी, जतिन गोस्वामी, प्रीति पटेल, सरोज वैद्यनाथन, रमा वैद्यनाथन। तो इसमें से जो थर्ड ऑप्शन है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है, गलत है ये, बाकी सारे सही रूप से सुमेलित हैं गुरु शिष्य के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में कसक मसक और गत पलटा शब्दों का प्रयोग होता है? सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी। गसक मसक जो होता है वो होता है आपके कथक, कथक के अंदर ये शब्दों का प्रयोग होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नृत्य में दशावतार शब्दम और मंडुक शब्दम की प्रस्तुति की जाती है? कुडियट्टम, कुचिपुड़ी, कुट्टू, कोलट्टम। ये किया जाता है आपका कुचिपुड़ी में दशावतार। अगला सवाल देखेंगे, नृत्य संबंधी गोविंद संगीत लीला विलास नामक पुस्तक की रचना की थी भाग्यचंद महाराज, चंद्र कीर्ति महाराज, चुंडचंद महाराज, भक्ति सिद्धांत। तो ये किया था जो पुस्तक जिन्होंने लिखा है वो है आपके भाग्यचंद्र महाराज। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, कालिदास के नाट्य अभिज्ञान शकुंतलम की सखी कौन थी? यशोमती, बसंत सेना, वासवदत्ता, प्रियवंदा। तो कालिदास में जो अभिज्ञान शकुंतला की सखी कौन थी? तो वो थी आपकी प्रियवंदा, प्रियवंदा। अगला सवाल, अभिनव गुप्त द्वारा वर्णित शुद्ध नृत्य का अर्थ क्या है? गीत पर नृत्य, अमूर्त नृत्य, कथाओं पर नृत्य, धोदक नृत्य। ये जो सवाल है उसका आंसर बन जाएगा आपका बी, अमूर्त नृत्य। अगला सवाल देखेंगे, जब बाएं हाथ में शिखर तथा दाहिने हाथ में कपित धारण किए हुए उरु पर रखे हैं तो वह देवता हस्त कहलाता है? परशुराम, वामन, राम, बलराम। तो ये कहलाता है आपका जो राम पर संबंधित है, ये राम के कैरेक्टर से संबंधित है। अगला सवाल देखेंगे, कुचिपुड़ी के क्षेत्र में अमृत पुरस्कार 2023 से सम्मानित कलाकार निम्नलिखित में से कौन है? ललिता श्रीनिवासन, विलासिनी देवी, महाकली श्री नारायण मूर्ति, पूर्णिमा पांडे। इसमें से जो अमृत पुरस्कार प्राप्त की थी 2023 में वो हैं आपके महाकली श्री नारायण मूर्ति, महाकली श्री नारायण मूर्ति, उनको मिला था कुचिपुड़ी के लिए। अगला सवाल, मार्था ग्राहम ने निम्नलिखित में से किनकी नृत्य रचना की थी? इंसेज, फ्रॉटियर, सर्पेटाइन डांस, लिमिटेशंस, रिवलेशंस। ये भी बहुत बार आपके पीवाईक्यूज में देखने को मिले हैं। इसको ऑप्शन बनेंगे आपके, इसमें जो लिमिटेशन दिया हुआ है और फ्रॉन्टियर, ये दोनों नृत्य रचना है इनकी। बीडी थर्ड ऑप्शन।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी बैले रोमांटिक बैले का एक चरित्र पात्र है? ये क्वेश्चन में आया हुआ है और ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा सिल्फ। रोमांटिक बैले का एक चरित्र पात्र है। अगला सवाल, चित्रसेन डांस कंपनी के सहयोग से नृत्यग्राम की नवीनतम प्रस्तुति का नाम क्या है? अमृत, वॉकिंग नेकेड, आहुति, पैसेज ऑफ लाइफ। ये आहुति से संबंधित है। डांस कंपनी चित्रसेन डांस कंपनी के सहयोग से नृत्यग्राम की नवीनतम प्रस्तुति का नाम आहुति। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन भरतनाट्यम के वर्णम को वर्णित करते हैं? तो वर्णम में क्या किया जाता है? आवाहन, नृत्य और नृत्य का एकांतर क्रम, दोहे और पदम के गायन पर अभिनय किया जाता है, रंगपटल का लघुत्तम नृत्य। इसमें वर्णम का वर्णन करते हैं वो हैं आपके नृत्य और नृत्य का एकांतर क्रम, और दोहे और पदम के गायन पर अभिनय किया जाता है। तीसरा ऑप्शन रिलेटेड है ये, तीसरे ऑप्शन से थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी और सी। अगला सवाल, ठुमरी जो है के बारे में जो कथक में होता है, कौन से दो कथन सही हैं? तो ठुमरी से रिलेटेड दो कथन जो हैं वो बन जाएंगे आपके, ठुमरी ठुमका पद ताल से उत्पन्न है। ठुमरी में केवल तुम, तम, देरे, दानी जैसे शब्द हैं। ठुमरी गायन और नृत्य की परंपरा वाजिद अली शाह के दरबारों राज दरबारों में मिलती है। ठुमरी प्रयुक्त हस्त मुद्राएं ही उनकी मुख्य अभिव्यक्ति मानी जाती है। तो इसमें ठुमरी के बारे में जो कथन सत्य है वो कथन है आपका, ठुमरी जो है वो ठुमका पद ताल से उत्पन्न है, और ये ठुमरी में केवल जो प्रयुक्त होता है, ठुमरी गायन और नृत्य की परंपरा जो है वाजिद अली शाह के दरबारों में मिलती है। ए और सी ऑप्शन होगा यहाँ पे, सेकेंड नंबर ऑप्शन सही करें। अगला सवाल, संगीत रत्नाकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नायिका के लक्षणों से सही वर्णित करते हैं, लक्षणों को सही वर्णित करते हैं? मुग्धा अत्यधिक युवा एवं शर्मीली, मध्या अत्यंत परिपक्व, प्रलग्धा आत्मविश्वासी, अति प्रलग्धा तरुण। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका मुग्धा अत्यधिक युवा एवं शर्मीली, और प्रगल्भा वो आत्मविश्वासी। ए और सी सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से 5 और 7 मात्राओं वाली जातियां कौन सी हैं? त्रिश्रम, खंडम, सकीर्णम, मिश्रम और चतुर्श्रम। तो इसमें जो 5 और 7 मात्राओं वाली जातियां हैं वो हैं आपके, सबसे पहले तो खंडम और मिश्रम, खंडम मिश्रम, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कर्नाटक संगीत की सप्त ताल पद्धति से संबंधित है? गुरु, एका, लघु, रूपक, झंपा। सप्त ताल पद्धति से संबंधित है कर्नाटक का संगीत में। वो संबंधित है आपका एका, और एका के बाद है रूपक, और इसमें आ जाएगा आपका झंपा। ये 3 हैं जो कर्नाटक संगीत सप्त ताल पद्धति से संबंधित हैं। चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल,
कथकली नृत्य से निम्नलिखित में से कौन से संबंधित हैं? बिंदी, थाड़ी, लयचंदन, पच, मिनुक्कु। तो इसमें कथकली नृत्य से संबंधित हैं। पच कलर्स नेम है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। कथकली के बारे में जब डिटेल से आप पढ़ते हैं तो ये जो सही होगा संबंधित हैं वो हैं आपके थाड़ी और लयचंदन, सॉरी लयचंदन नहीं है इसमें, पच है। तीन ही ऑप्शन है, पच और मिनुक्कु। ये रिलेटेड है आपके कथकली नृत्य से। क्लियर है? थर्ड नंबर ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल, उड़ीसा के इन राजाओं में से किसने नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था? मुकुंद देव देवा, भानुदेवा, चोड़गंगा देवा, कपिलेंद्र देवा। तो जिन्होंने नृत्य को संरक्षण दिया था उड़ीसा में वे हैं आपके चोड़गंगा देवा और कपिलेंद्र देवा। ये दो नाम हैं जिन्होंने उड़ीसा में उड़ीसा के जो राजा थे उन्होंने नृत्य को संरक्षित किया था। ऑप्शन बन जाएगा आपका सी और डी। थर्ड नंबर ऑप्शन सही करें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रस्तुतियां कुमुदनी लखिया द्वारा नृत्य कल्पित की गई हैं? कुमुदनी लखिया द्वारा, तो इसमें जो कल्पित की गई हैं वो हो जाएंगे आपका, इंग्लिश नेम देख लेते हैं, ये है आपका सबसे पहला तो दबाकर और बी और सी द कोट। दबाकर और दबकार है और द कोट, ये किया था इन्होंने कुमुदनी लखिया जी द्वारा। सेकेंड नंबर ऑप्शन बी और सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वैष्णव शास्त्र में श्रृंगार रस के 5 भेद हैं। गोपी चंद्र बोली मणिपुरी के महाराष्ट्र में मुख्य सखी है। सूत्रधारी नाच असम में पाई जाती है। नवग्रह हस्तों का वर्णन संगीत रत्नाकर में है। इस पे जो सही कथन है वो सिलेक्ट करना है हम लोगों को। इसमें आपके रिलेट हो जाएगा फर्स्ट, वैष्णव शास्त्र में श्रृंगार रस के 5 भेद हैं, और थर्ड सूत्रधारी नाच असम में पाई जाती है। ए और सी सेकेंड नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, आधुनिक नृत्य के बारे में कौन से कथन सही हैं? यूरोप के दरबारों में उत्पन्न आधुनिक नृत्य को अभिजात वर्ग के मनोरंजन के रूप में माना गया था जो सामान्य जन के उत्पीड़क थे। आधुनिक नृत्य पश्चिमी रंगमंच नृत्य कला का एक रूप है जो बैले नृत्य नाट्य परंपरा से लगभग पूर्णतः बाहर विकसित हुआ है। आधुनिक नृत्य समानता एक दृढ़ तकनीकी प्रणाली सहित काल क्रम का विषय है। आधुनिक नृत्य दृष्टिकोण का चित्रांकन है जो कलात्मक व्यक्तिवाद पर बल देता है और नर्तक को व्यक्तिगत निजी नृत्य परक शैली विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसमें जो आधुनिक नृत्य के बारे में दिया हुआ है वो बन जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे बी, जो नृत्य पश्चिमी रंगमंची नृत्य कला का एक रूप है जो बैले नृत्य नाट्य परंपरा से लगभग पूर्णतः बाहर विकसित हुआ, और ये बन जाएगा आपका डी, आधुनिक नृत्य दृष्टिकोण का चित्रांकन है जो कलात्मक व्यक्तिवाद पर बल देता है और नर्तक को व्यक्तिगत निजी नृत्य परक शैली विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बी और डी थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कौन स्वच्छंदतावादी रोमांटिक बैले हैं? तो इसमें जो रोमांटिक बैले हैं वो हैं आपके गीजेल और एक है ला सल्फाइट।
ये आपके रोमांटिक बेले से संबंधित हैं। ऑप्शन बन जाएगा बी, सेकेंड नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, भास के नाटकों में से किन में हलिस्का नृत्य का विवरण पाया जाता है? तो हलिस्का नृत्य का विवरण जो पाया जाता है जिन नाटकों में, उसमें पाया जाता है आपका बालचरितम और जो पंचरात्र, इन नाटकों में हलिस्का नृत्य का विवरण पाया जाता है। अगला सवाल, इसका ऑप्शन बन जाएगा सी डी, थर्ड ऑप्शन। कथकली में निम्नलिखित में से कौन से दो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं? तो कथकली में जो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो हैं आपके घटम, ये हो जाएंगे आपका एला तालम और मदलम, ये दो चीज़ें होती हैं। कुचिपुड़ी में, कथकली में ये चीज़ें बजाई जाती हैं और जो कुडियट्टम है उसमें घटम का प्रयोग होता है। कथकली, एला तालम, मदलम, एसी ऑप्शन बनेंगे सेकेंड नंबर। अगला सवाल, मैच करना है इसे। शिव का नृत्य का विवरण, आनंद तांडव, कोदुकोटी, पद रंगम, कपाली। तो आनंद तांडव जो है वो रिलेटेड है आपके भगवान के सभी विविध दायित्वों का चित्रण, थर्ड ऑप्शन। कोदुकोटी रिलेटेड है आपके त्रिपुर के अग्नि दाह के बाद प्रदर्शित। पद रंगम रिलेटेड है आपके रण क्षेत्र में प्रदर्शित। और कपाली रिलेटेड है अपने हस्त में कपाल लेकर नृत्य प्रदर्शन, सेकेंड। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होगा, सही होगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल, ये भी मैच करने के लिए है। बटु नृत्य, शकनन्नी ओजापाली, लेचिंग जगोई, सरायकेला। बटुक भैरव, शिवकाली, उमंगलाई, मनसा। तो देवी देवताएं जो हैं उनके द्वारा प्रदर्शित होती थी। ये संबंधित है आपके जो बटुक नृत्य है उसमें होता है आपका बटुक भैरव, बटु नृत्य में ए का थर्ड ऑप्शन। और शक नन्नी ओजापाली उसमें रिलेट होता है आपका मनसा देवी, मनसा देवताओं द्वारा प्रदर्शित है। और लैचिंग जगोई वो रिलेटेड है आपके उमंग लाई, सेकेंड ऑप्शन। और सरायकेला छऊ शिव और काली, डी का फोर्थ, चौथा नंबर ऑप्शन है यहाँ पे, चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, ये भी मैच के लिए ही है। संस्थान है, संस्थापक नर्तक जो हुए हैं जिनके द्वारा ये बना है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है गंधर्व महाविद्यालय वो रिलेटेड है, पहले ऑप्शन सही। माधवी मुदगल, शंकरानंद कला क्षेत्र वो रिलेटेड है आपके आनंद शंकर जयंत। भूमिका क्रिएटिव डांस सेंटर वो रिलेटेड है आपके भरत शर्मा। दृष्टिकोण नृत्य प्रतिष्ठान है वो अदिति मंगलदास। तो ये जो सीक्वेंस है जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं। ये भी मिलान के लिए ही है, सूची मिलान। ओडिसी नर्तक, उनके जन्म का देश। इलियाना चित्रिस्टी, रामली इब्राहिम, शेरोन लोवेन, किमिको यानागिदा।
तो इलियाना चित्रिस्टी जो हैं वो रिलेटेड हैं आपके इटली से, और रामली इब्राहिम वो रिलेटेड हैं आपके मलेशिया से, और सोरेन लोवेन वो रिलेटेड हैं आपके यूएस से, एंड किमोको यानागिदा रिलेटेड हैं आपके जापान से। थर्ड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा, थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, मिलान करें। ये क्वेश्चन में भी आया था। विद्यापति जो हैं वो मैथिली कोकिल कवि के रूप में जाने जाते हैं। गोविंद दास, ए का थर्ड सिर्फ एक ही जगह ऑप्शन पे दिया हुआ है, सेकेंड नंबर। गोविंद दास वो रिलेटेड है आपके बंगाली वैष्णव कवि, और क्षेत्रया वो रिलेटेड है तेलुगु कवि। श्रीमंत शंकरदेव बोर गीत कवि, असम। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल, भारत के उत्तर से दक्षिण क्षेत्र के पारंपरिक नृत्य कलाकारों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मायबी, बाई, महारी, स्वदासी। तो ये महारी जो उड़ीसा से संबंधित है, अगर हम इसमें जाएं ऑप्शन करेक्ट सीक्वेंस में, तो मायबी जो है वो मणिपुर से रिलेटेड है, बाई जो है महाराष्ट्र, महारी उड़ीसा, और शवादासी तमिलनाडु। सीक्वेंस जो बनेगा वो बन जाएगा आपका करेक्ट सीक्वेंस फर्स्ट ही इसका सीक्वेंस है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। उत्तर पूरब से संबंधित हो गया मायबी आपके मणिपुर, बाई रिलेट हो गया महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसीलिए इसे ऑप्शन को सही चुना गया है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। अभिनय दर्पण के अनुसार दृष्टिभेद का सही क्रम कौन सा है? तो दृष्टिभेद का सही क्रम जो है वो है आपका सम। पहले क्या होगा? सम। उसके पश्चात होगा आलोकित, आलोकित के बाद सांची, सांची के बाद प्रलोकित, प्रलोकित के पश्चात हो जाएगा आपका निमिलित। सेकेंड नंबर ऑप्शन सही करें। अगला सवाल, नाट्य शास्त्र के श्लोक के अनुसार अंगों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले सही क्रम के आधार पे सिर जो होगा वो सबसे पहले होगा। ऑप्शन बन जाएगा आपका सिर के बाद हस्त होगा, सिर के बाद हस्त, हस्त के बाद वक्ष, वक्ष के बाद पार्श्व, पार्श्व के बाद कटी। 4 नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल, टैगोर के नृत्य नाटकों के प्रथम प्रस्तुति वर्ष का सही कालक्रम अनुसार कौन सा है? काल के अनुसार, काल क्रम के अनुसार तासेर देश, चंडिका, सापमोचन, चित्रंगदा, श्यामा, ये संबंधित है आपके फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, जिसमें जो सापमोचन है वो आया था आपका 1931, तसेर देश रिलेटेड है 1933, और चित्रंगदा जो रिलेटेड है वो 1936, और चंडालिका वो रिलेटेड है आपकी 1938, श्यामा 1939। ये क्रम है। ऑप्शन बन जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ये पहले है, उसके पश्चात तासेर देश, उसके पश्चात है आपका चित्रंगदा, चंडालिका,
और श्यामा। अगला सवाल, भारत के नृत्य महोत्सवों का पश्चिम से पूरब सही क्रम कौन सा है? तो इसमें जो सही क्रम है वेस्ट टू ईस्ट के रूप में जाना है, तो पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे। तो पहला जो क्रम होगा वो हो जाएगा यहाँ पे काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई से रिलेटेड है। उसके बाद हो जाएगा इसमें चक्रधर समारोह। चक्रधर समारोह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। उसके पश्चात ही आपका राजगीर महोत्सव बिहार से, और फिर हो जाएगा प्राग ज्योति नृत्य महोत्सव, वो रिलेटेड है आपके आसाम से। जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, स्टेटमेंट है दोनों। वैदिक साहित्य नाटक, नृत्य, संगीत और संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में अल्प ज्ञान उद्घटित करता है। विद्वानों का मत है कि नृत्य कला नाट्य कला से पूर्व विद्यमान थी। जैसे कि वेदों में हमें नृत्य शब्द का संदर्भ मिलता है, परंतु नट शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पाणिनि के ग्रंथ से मिलता है। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जिसमें ये वाला पार्ट जो सेकेंड वाला पार्ट है वो सही है, पहला वाला पार्ट गलत है। फर्स्ट सही है, फर्स्ट गलत है, दूसरा सही है, चौथा नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, ये भी अजरसन रीजन का सवाल है। इसमें जो अभिकथन है, पवित्र ज्यामिति वेदिका में प्रकृति की सुसंगत आकारों के अंदर प्रतीकात्मक अर्थ निहित होते हैं, अतः उन्हें बैले की प्रस्तुतियों में देख सकते हैं। गति, चाल, रूप, प्रतिरूप के माध्यम से अपनी भाषा को अभिव्यक्त करती हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही व्याख्या है। ये दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आपके पूरे जो क्वेश्चन आए थे 2023 दिसंबर में वो देखा हम लोगों ने। इसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ से रिलेटेड हैं, और जो भी आप स्टडी करते हो वो सारे रिलेट रहते हैं PYQs के बेस पर। तो जो भी स्टडी करें, ये जो पॉइंट्स आए हुए हैं उन पर सर्च करके और अच्छे से उनके बारे में जानकर आप नेट JRF हासिल आसानी से कर सकते हैं।